हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत का बहुत ही बेहतरीन दोस्तों क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, संस्कृत के सारे ऑब्जेक्टिव को दोस्तों क्लियर करने वाले हैं जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला सवाल क्या है दोस्तों कि सत्यमेव जयते उपनिषद से दोस्तों संकलित है। सत्यमेव जयते उपनिषद से संकलित है दोस्तों। तो मुंडकोपनिषद जो है दोस्तों वह सत्यमेव जयते उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि किसकी जीत नहीं होती है। दोस्तों यह सवाल 2018-2021 के एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। दोस्तों किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है, सत्य की जीत होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दोस्तों पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, उत्कृष्ट था, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। दोस्तों बहुत ही मस्ट विवेक प्रश्न है कि बुद्ध के समय में यानी बुद्ध काल में दोस्तों पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। दोस्तों तो पाटलीग्राम नाम था। क्या था दोस्तों? पाटलीग्राम नाम था, ठीक है ना। उसके बाद पाटलिपुत्र पड़ा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। मोस्ट यही सवाल है दोस्तों कि अलस कथा पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया है दोस्तों, कहाँ से संकलित है, ठीक है ना। दोस्तों आपको बता दें कि अलस कथा पाठ जो है दोस्तों वह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। दोस्तों अलस कथा पाठ जो है वह किस प्रकार की कथा है दोस्तों, तो व्यंग्यात्मक कथा है। कौन सा कथा है दोस्तों? व्यंग्यात्मक कथा है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है। दोस्तों आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है दोस्तों, तो पंडिता क्षमाराव जो है दोस्तों वह आधुनिक काल की कवयित्री है। कौन है दोस्तों? तो पंडिता क्षमाराव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही मस्ट भी प्रश्न है। कह रहा है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है दोस्तों, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। कौन है दोस्तों? मिथिलेश कुमारी मिश्र है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ की द्वितीय लोक क्या दोस्तों श्लोक किस पुराण से लिया गया है। दोस्तों भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक दोस्तों किस पुराण से लिया गया है, तो भारत भागवत पुराण से लिया गया है। कौन से पुराण से दोस्तों? भारत भागवत पुराण से। उसमें दो पुराणों के बारे में चर्चा किया गया है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ठीक है ना दोस्तों। भागवत दूसरा मंत्र है और विष्णु पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला का किससे तुलना की गई है। दोस्तों यानी कि भारत की इस भूमि पर दोस्तों जो इंसान जन्म लिया है उसको किससे तुलना किया गया है, तो देवता लोग से तुलना किया गया है। किससे दोस्तों? देवता लोगों से तुलना किया गया है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि संस्कृत प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों संस्कृत प्रायः कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 5 प्रकार के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। दोस्तों केशांत संस्कार जो है वह किसके अंतर्गत होता है, दोस्तों यह पूछा गया है। तो दोस्तों शिक्षा काल में दोस्तों केशांत संस्कार इसके अंतर्गत आता है। केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो शिक्षा काल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, नीति श्लोक पाठ किससे संकलित है, यानी किससे लिया गया है। दोस्तों नीति श्लोक पाठ जो है दोस्तों वह विदुर नीति से लिया गया है। कौन से पाठ से दोस्तों, विदुर नीति पाठ से लिया गया है। कौन सा श्लोक, तो नीति श्लोक, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विदुर नीति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों किस ग्रंथ से लिया गया है, तो महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए महाभारत से लिया गया है नीति श्लोक पाठ, ठीक है ना दोस्तों। नीति श्लोक ग्रंथ जो है वह महाभारत से लिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कर्मवीर तथा, क्या है दोस्तों, कर्मवीर तथा कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है। दोस्तों कर्मवीर कथा में किस पुरुष की चर्चा है दोस्तों, तो दलित पुरुष की, किस पुरुष की दोस्तों, दलित पुरुष की चर्चा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। दोस्तों बहुत ही मस्ट भी प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से 1 नंबर तो ज़रूर पूछ देगा आपकी एग्जाम में। दोस्तों कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है दोस्तों, तो लघु कथा है। कौन सा कथा है दोस्तों, तो लघु कथा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। कर्मवीर कथा जो है वह लघु कथा के अंतर्गत आता है, ठीक है। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि गुजरात प्रदेश स्थित, क्या दोस्तों, टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। दोस्तों गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, यह पूछा गया है दोस्तों। तो स्वामी दयानंद का जन्म दोस्तों कहाँ है, तो गुजरात प्रदेश यानी कि टंकारा गांव में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। दोस्तों स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे दोस्तों, तो बिरजानंद थे। कौन थे दोस्तों, बिरजानंद थे दोस्तों, वह स्वामी दयानंद के गुरु थे, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आगे सवाल कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है। दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो महर्षि वाल्मीकि है। कौन है दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि। किस पाठ के लेखक है दोस्तों, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक है यानी रचनाकार है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है। दोस्तों रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो वाल्मीकि है। कौन है दोस्तों, वाल्मीकि है। रामायण ग्रंथ के रचनाकार वाल्मीकि रामायण है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि व्याघ्रपतिक कथा के रचनाकार कौन है। दोस्तों व्याघ्रपतिक कथा का रचनाकार कौन है दोस्तों, तो नारायण पंडित है। कौन है दोस्तों, नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है, व्याघ्रपतिक कथा के रचनाकार है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे अगला सवाल कह रहा है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। दोस्तों बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था दोस्तों, तो सोने का कंगन था। क्या चीज़ का कंगन दोस्तों, सोने का कंगन था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों दरिंदा भर कन्नौते माँ निर्जस की मौत से पद किस पाठ से संकलित है। दोस्तों व्याघ्रपतिक कथा पाठ से यह जो शब्द है दोस्तों वह संकलित है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों कि किसके बिना दोस्तों ज्ञान बोझ के समान होता है दोस्तों। किसके बिना ज्ञान जो होता है दोस्तों बोझ के समान है दोस्तों। तो क्रिया के बिना, काम के बिना दोस्तों ज्ञान जो है वह बोझ के समान है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों व्याघ्रपति कथा दोस्तों किस ग्रंथ से उद्धृत है। ठीक है ना दोस्तों, तो हितोपदेश से उद्धृत है। कौन सा ग्रंथ से दोस्तों, तो हितोपदेश से दोस्तों क्या है, तो व्याघ्रपति कथा से ग्रंथ दोस्तों उद्धृत है हितोपदेश से। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि कार्ययश दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों। कार्ययश दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो भास है। कौन है दोस्तों, भास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कार्ययश दानवीरता किस पाठ दोस्तों किस प्रकार का पाठ है दोस्तों, यह पूछा गया है। यानी कि कर्णस्य दानवीरता दोस्तों किस प्रकार का पाठ है दोस्तों, यह पूछा गया है। तो नाटक है। क्या दोस्तों, नाटक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है दोस्तों। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है, तो कर्णभार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, कर्णभार से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों, कर्णभार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों सूर्यपुत्र कौन है दोस्तों। सूर्यपुत्र कौन है इसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों सूर्यपुत्र कौन है, तो कर्ण है। कौन है दोस्तों, कर्ण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यपुत्र कौन है दोस्तों, कर्ण है। ठीक है ना दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है दोस्तों। कर्ण जो है वह किसको कवच और कुंडल देता है दोस्तों, तो इंद्र को देता है। किसको देता है दोस्तों, इंद्र को देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही मस्ट भी प्रश्न है ये सभी, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत VVI होने वाला है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि विश्व शांति पाठ में दोस्तों किस वातावरण का चित्रण किया गया है दोस्तों, तो अशांति का चित्रण किया गया है। किसका किया गया है दोस्तों, अशांति का चित्रण किया गया है। किसमें किया गया है, तो विश्व शांति पाठ में दोस्तों किसका चित्रण किया गया है, तो अशांति का। ठीक है ना दोस्तों, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों देशों के बीच, किसके बीच दोस्तों, देशों के बीच झगड़े को शांत करने के लिए दोस्तों कौन संस्था है, यह पूछा गया दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। कौन सा संस्था है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ है। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि दुख का विषय क्या है दोस्तों। दुख का विषय क्या है दोस्तों, तो सार्वभौमिक अशांति की वजह से दोस्तों दुख का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि असहिष्णुता कौन पैदा करता है दोस्तों। सहिष्णुता दोस्तों कौन पैदा करता है, तो द्वेष पैदा करता है। कौन पैदा करता है दोस्तों, देश पैदा करता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि भारतवर्ष में दोस्तों किसकी महान परंपरा सुनी जाती है दोस्तों। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है दोस्तों, तो शास्त्र की महान परंपरा सुनी जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है दोस्तों। वर्ग में कौन प्रवेश करता है दोस्तों, तो शिक्षक प्रवेश करता है। यानी कक्षा में दोस्तों कौन प्रवेश करता है, तो शिक्षक प्रवेश करता है। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि किसके 6 अंग है दोस्तों। किसके 6 अंग है दोस्तों, तो वेद के कितने अंग है दोस्तों, 6 अंग है। कितने अंग है दोस्तों, 6 अंग है। ठीक है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है कि दोस्तों
इससे और ज़्यादा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं पहले। कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि छात्र किसका अभिवादन करता है। दोस्तों छात्र जो है वह किसका अभिवादन करता है, तो शिक्षक का अभिवादन करता है। किसका करता है दोस्तों, शिक्षक का अभिवादन छात्र करता है, ठीक है ना। ठीक है, उसी के प्रकार दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है। दोस्तों शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, तो प्रश्नोत्तर शैली में है। कौन सा शैली में दोस्तों, प्रश्नोत्तर शैली में है शास्त्रकारा पाठ, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। दोस्तों किसका व्याकरण जो है सो प्रसिद्ध है दोस्तों, तो पाणिनि का व्याकरण जो है दोस्तों वह अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों, फेमस है, प्रसिद्ध है। किसका, तो पाणिनि का, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर आपका क्लास आज का हुआ संपन्न, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर संस्कृत क्लास को ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ और शानदार तरीके से दोस्तों उसको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे, ख़त्म करने की प्रयास करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और क्लास 10th की तैयारी अत्यधिक मात्रा में ज़ोर शोर से कीजिए। धन्यवाद।